जीनियर स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं गौरव अग्रवाल जी, जो अग्रवाल एडवर्टाइजिंग ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, जो कि पिछले 45 वर्षों से आउटडोर एडवर्टाइजिंग में एक विश्वसनीय और जाना पहचाना नाम है। इस बार उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात में जनकपुरी साहगंज में कोठी मीनाजार में सजाई जा रही है। श्री जनकपुरी महोत्सव समिति 2024 के आयोजन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इस बार गौरव अग्रवाल जी को दी गई है। आइए हम इस बारे में उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपको ऐतिहासिक राम बारात से जुड़कर जो उपलब्धि हासिल हुई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही बड़ा पद है, जिसको सँभालने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन हमारे सारे लोग, सारे संयोजक, सारे हमारे भाई लोग जो जिनके प्रयासों से श्री रामलीला कमेटी द्वारा जनकपुरी हमारे क्षेत्र को दी गई है, और उनके द्वारा मुझे बहुत कहा गया, ये प्रभु श्री राम का काम है, इसके लिए आगे आना है आपको। और प्रभु श्री राम का काम समझ कर के ही मैंने इस दायित्व को उठाया है। और हमारी जनकपुरी में, जैसा मैंने अपने पहले दिन शपथ ग्रहण में कहा था, कि कोई भी अध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री, कोषाध्यक्ष नहीं है, बल्कि हम सभी के सभी राम भक्त हैं और राम भक्त बन करके ही जनकपुरी आयोजन को सफल बनाएंगे। आपने अपने कैरियर की शुरुआत किस तरह से की? मुझे याद है कि मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम देने के बाद ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उस टाइम हम लोग, जैसे अग्रवालों में चलता है कि पेरेंटल बिजनेस बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो मैंने भी अपना पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मैं अपने इस बिजनेस में थर्ड जनरेशन हूँ, और हमारे बिजनेस की शुरुआत 1980 में हमारे दादाजी ने करी थी। और उसके बाद हमारे पापा ने काम संभाला था। पापा के साथ साथ फिर मैंने जब 10th किया, 10th करने के बाद मैंने भी पापा का साथ देना शुरू किया। और शुरुआत में हम लोगों को तो एक लगा हुआ पौधा मिला था, हम लोगों को सींचना ही पड़ा, हम लोगों को पौधा नहीं लगाना पड़ा। तो मैंने जितना स्ट्रगल किया है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया, और उस बिजनेस को फिर धीरे धीरे करते करते काफ़ी हद तक आगे लेके गए। आज हम इस आउटडोर इंडस्ट्री के अंदर पिछले 45 सालों से काम करते आ रहे हैं। मुझे अपना 24 साल का इतिहास है, मेरा 24 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक ऑफिस अपना गाजियाबाद भी स्टार्ट किया है, और एक ऑफिस हमारा सन 87 से कानपुर भी ऑपरेटेड है। इसके अलावा हम लोग ऑल ओवर यूपी आउटडोर का काम करते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हम लोग ऑल ओवर इंडिया करते हैं। और मैं बेहद सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे विरासत में ये व्यापार मिला, और इस व्यापार से लगातार हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। आगरा के पुराने से पुराने प्रतिष्ठान के साथ साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जिनको हम लोग सेवा देते आ रहे हैं, और लगातार उनके कैंपेन कर रहे हैं। बहुत सारी लॉन्चेस ऐसी हैं, मेगा लॉन्चेस हैं, जो लॉन्चेस हम लोगों ने करी हैं और इतिहास बनाया है। 2017 में आगरा के अंदर हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। हमने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होर्डिंग बनाया था, जो कि GWR में आज भी रजिस्टर्ड है। जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, वो हमने अपने क्लाइंट वोडाफोन के लिए बनाया था। इस तरीके की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो अपने व्यापार में इनोवेटिव करते हैं, क्योंकि मनी इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, मनी इज द क्राइटेरिया बट नॉट ओनली द क्राइटेरिया। तो हम लोग पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ों पर महत्व देते हैं, जैसे कि हमारी क्वालिटी है, सर्विस है, हमारा मीडिया डिटेल्स हैं, इन सब चीज़ों को, मीडिया इन्वेंट्री है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बहुत काम करते हैं। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने क्लाइंट को एक डिफरेंट चीज़ और डिफरेंट सर्विस हम दे पाते हैं, इसलिए हम औरों से अलग हैं। एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में आपका शहर में पुराना और बड़ा नाम है। इस सफलता पर आपको कैसा लगता है? सर्वप्रथम इसका सबसे पहले श्रेय मैं अपने भगवान को देता हूँ, मेरे आराध्य को देते हैं, स्वर्गीय दादाजी श्री आनंद स्वरूप अग्रवाल जी का बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ, जो 1994 में हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद मैं अपने ताऊजी श्री महेश चंद अग्रवाल, जो कि कानपुर रहते हैं, और श्री योगेश अग्रवाल मेरे पिताजी, जो कि मेरे साथ रहते हैं, उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने ये व्यापार संभाला और उन्हीं के सानिध्य से ये काम करते आ रहे हैं। उन लोगों ने जब शुरुआत करी, तब हम लोग, कंप्यूटर का जमाना नहीं था। और मेरे दादाजी, मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था, काफ़ी हद तक मैं बचपने में देखता था, तो हमारे दादाजी जो क्रिएटिव्स होते हैं, उन क्रिएटिव्स को स्केच पेन से बटर पेपर पर ड्रॉ करते थे, वो क्लाइंट्स को दिखाते थे, तब जा करके क्लाइंट उन्हें अप्रूवल देता था, और अप्रूवल देने के बाद फिर वो फ्लॉपी सिस्टम पे काम किया करते थे। तो हम लोग उस टाइम से काम करते आ रहे हैं जब कंप्यूटर नहीं था। जितने भी अखबार प्रकाशन हैं, ये सब हम लोगों के दादाजी के सामने ही शुरुआत हुई थी आगरा में। और उस टाइम से पहले अखबार भी नहीं थे। आउटडोर को बहुत ही कम लोग जानते थे। इवन आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पहली या दूसरी एकमात्र आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी होंगे जो कि काम किया करते थे। हम लोगों ने इस तरीके से काम किया था कि आगरा में सबसे बड़ा होर्डिंग सुभाष पार्क भी हम लोगों ने ही लगाया था, जो कि ऐतिहासिक था, और उसने अपनी एक विशेष पहचान ये बनाई थी कि उसके बारे में ये कहा जाता था कि जब बारात उठेगी तो उस होर्डिंग के नीचे से उठेगी। ये उस आइडेंटिटी के साथ उस होर्डिंग ने अपना मार्क क्रिएट किया था। तो जब ऐसी उपलब्धियां हमें मिलती हैं,
शहर में हम लोग पुराने क्लाइंटों के साथ काम करते हैं तो नेचुरल सा है, बड़ा अच्छा लगता है। पुराने लोग याद करते हैं, 40-45 साल से हम लोग बच्चूमल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ग्रुप और क्लाइंट ऐसे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग सालों से काम करते आ रहे हैं और इस उपलब्धि के साथ बड़ा मजा आता है काम करने में कि आज अग्रवाल एडवर्टाइजमेंट ब्यूरो को किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके प्यार की और साथ की आवश्यकता है, जो कि हमेशा मिलता चला आ रहा है। आपको जनकपुरी महोत्सव की इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, इसको सफल बनाने के लिए इस बार क्या नई योजना है? थोड़ा-सा इस बारे में हमें बताएँ। जनकपुरी के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम मैं सबसे पहले श्री राम लीला कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने शाहगंज के निवासियों, व्यापारियों पर अपना विश्वास जताया और जनकपुरी का आयोजन इस बार शाहगंज को दिया। जनकपुरी 140 सालों से शहर में लगती आ रही है, लेकिन ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि शाहगंज को इसका मौका मिला है। आगरा में कोठी मीना बाजार के अंतर्गत बड़े-बड़े नेताओं, मंत्री, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री तक की सभाएं हुई हैं, लेकिन कभी जनकपुरी को मौका नहीं मिला और इस बार सर्वप्रथम 140 सालों में सबसे बड़े और सबसे पूजनीय प्रभु श्री राम की बारात की आगमनी का मौका हमें मिला है। जिसके लिए मैं जैसा मैंने पहले बताया, मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारा मंच भव्य है, जिसकी लगभग 300 फीट के आसपास का फ्रंट हम लोग बना रहे हैं। 100 फीट से ऊपर की हाइट है और लगभग इतनी ही डेप्थ है। हमारे पास रोडों को आपने देखा है, कोठी मीना बाजार के आसपास चारों तरफ का इलाका इतना बड़ा है कि आराम से लोग अपना निकल सकते हैं, देख सकते हैं, भीड़ का कोई दबाव नहीं होगा। प्रशासन ने हम लोगों को हमारे अनुरोध पर विकास कार्य कराने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जितने भी आसपास के नाले हैं वो सब पाट दिए जाएं, जिससे कि हमारे किसी भी लोगों को दिक्कत ना हो। हम इतना विश्वास दिलाते हैं आगरा शहर के सभी राम भक्तों को कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएं और प्रभु श्री राम के दर्शन करें। हमारा मंच इस तरीके से बन रहा है जो सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहूंगा कि मंच हमारा श्री राम मंदिर दुबई की थीम पर बन रहा है, जिसका हम लोग अभी थोड़े ही दिन में विमोचन भी करेंगे और वो विशाल मंच होगा, विशाल महल होगा, जहां से प्रभु श्री राम अपने दर्शन देंगे, अब सब परिवार। और उनके दर्शन के लिए जितने भी लोग आरती करेंगे, उन आरती करने के दौरान किसी को भी दर्शन लाभ से हानि नहीं होगी। यानी कि प्रभु श्री राम सबको हर तरीके से विजिबल होंगे, दूर से दूर आदमी देख सकता है और उनके दर्शन कर सकता है, चलता हुआ आदमी मूवमेंट में होकर देख सकता है। हमारे पास इस बार जनकपुरी का इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम लोगों ने आसपास के समस्त पार्कों में बहुत बेहतरीन और नई झांकियां लगाई हैं, जिसमें हम लोग एक G20 की झांकी भी लगा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हम लोगों को भी हाल ही में मिला है, वो हम लोग उसकी भी लगा रहे हैं। हम लोग एक वर्ल्ड कप मिला है, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, हम लोग नए संसद पे काम कर रहे हैं। जो रूटीन में झांकियां लगती हैं, उनके अलावा हम लोग बहुत सारी झांकियां इस तरीके से नहीं लगा रहे हैं जो शहर की जनता को नई देखने को मिले। साथ साथ हमारा ऐसा भी प्रस्ताव है कि हम लोग सरकार की योजनाओं को भी वहां पे लगाएंगे, जिसमें सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी चलती हैं, लेकिन उससे लाभार्थी लाभ नहीं ले पाते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के साथ हम लोग वहां पर उसका डिस्प्ले करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की योजना को समझ पाएं और उनका बेहतर रूप से लाभ ले पाएं। इसके अलावा हम लोग पूरे क्षेत्र में लगभग 38 द्वार लगा रहे हैं, 38 द्वार लगा रहे हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न जगहों पर होगी। और इस बार का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि हमारा पूरा रुई की मंडी फाटक, पुलिस लाइन, पचकुइयां और कोठी मीना बाजार के साथ साथ हम लोगों का हसनपुरा, सिरकी मंडी, शांति स्वीट से होता हुआ हम लोगों का मानस नगर, साकेत चौराहा, सीओडी, भोगीपुरा, भोगीपुरा से रुई की मंडी और राजीव टॉकीज, इंदिरा कॉलोनी। चूंकि हमारे जनक महाराज वहां रहते हैं, इसलिए उनकी कॉलोनी को भी हम लोगों ने पूरा सुसज्जित किया है। साथ ही क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं, जनकपुरी निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र की हर सड़क को, हर निर्माण को, हर इंटरलॉकिंग टाइल्स को, हर लाइट को हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है और हम लोगों ने अपना अनुरोध लिख करके दिया है शासन को, प्रशासन को, कि वो सब तरीके से चारों तरफ विकास करा दे। क्योंकि जनकपुरी एक राम सीता के विवाह के साथ साथ एक ऐसा आयोजन भी होता है जहां हमारे क्षेत्रवासी विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो। तो हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक उनके क्षेत्र में विकास करा सकें। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, फिर भी मेरी सोच यही है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का अधिक से अधिक संख्या में विकास हो, जो कि प्रशासन लगातार करता चला आ रहा है। लेकिन जो भी कमियां हैं उन्हें भी पूरी हो और समस्त क्षेत्र में लाइटें वगैरह सब कुछ प्रॉपर व्यवस्था हो। जनकपुरी में प्रभु श्री राम और माता सीता जी के दर्शन करने आने वाले भक्तजनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी राम भक्तों से अनुरोध करता हूं कि सब परिवार
अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ इस बार प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए। आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर बार से इस बार की जनकपुरी बहुत ही भव्य सुंदर और आकर्षक होगी। साथ ही इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा, भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सड़कें मार्ग बहुत खुले हुए हैं। सजावट को लेकर के हम लोगों ने विशेष इंतजाम रखा है। जैसा मैंने पहले बताया, झांकियां हमारी विशेष हैं। हम लोग फूड कोर्ट वगैरह भी बहुत अच्छे क्वालिटी के लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि आप किसी भी प्रकार का आपको खाना खाने से या व्यंजन लेने से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में हानि नहीं होगी। हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी है कि वहाँ अच्छे ब्रांड्स आएँ, अच्छे कमर्शियल स्टॉल्स हों, जिससे कि आप उनका लाभ उठा सकें। साथ ही प्रभु श्री राम परिवार के दर्शन आपको इतनी सुलभता के साथ होंगे कि आप चलते में कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। मेरा बड़े बूढ़ों से, मेरा उन भाई-बहनों से भी निवेदन है जो चलने में असमर्थ हैं, कृपया अगर वो आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ आएँ। किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप जनकपुरी कार्यालय को अवश्य अवगत कराएँ, जिससे कि आपके प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए समुचित व्यवस्था की जा सके, जिससे कि आप दर्शन का लाभ उठा सकें। हमारी जनकपुरी इस बार इसलिए और विशेष होगी क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा क्षेत्र सजाया है कि हर क्षेत्र के हमने अपने नागरिक को, व्यवसायी को, आवासीय लोगों को, सबको इस प्रकार से जोड़ा है कि वो अधिक से अधिक संख्या में प्रभु श्री राम के लाभ दर्शन करें और आशीर्वाद ग्रहण करें, अपनी मनोकामना पूरी करें। इसलिए मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ शहर की जनता और प्रदेश की जनता, ब्रज की जनता से सादर अनुरोध करता हूं कि इस बार प्रभु श्री राम के दर्शन करने अवश्य आएं, राम बारात और जनकपुरी में अवश्य प्रतिभाग करें, अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।